Students, welcome back to my channel Simplified Chemistry. And in this particular lecture, we are going to discuss about the basic terminology. ये बहुत ही important आप कह सकते हो वीडियो है. इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड के बारे में. ठीक है दोस्तों, चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं. तो सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है? तो आप सिंपल कह सकते हो कि भाई जो कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है, उसमें एक मेटल होता है एंड एक लिगेंड होता है. ठीक है, तो सेंट्रल मेटल एटम हमेशा डी ब्लॉक का एलिमेंट ही होता है. क्यों डी ब्लॉक एलिमेंट होता है? क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट के पास वैकेंट सब ऑर्बिटल्स होते हैं. वैकेंट सब ऑर्बिटल्स होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट के पास. क्लियर? इसकी वजह से जो एक्स्ट्रा लिगेंड, जो एक्स्ट्रा लोन पे डोनेट करता है, वो आसानी से उसमें अकोमोडेट कर सकते हैं. इसकी वजह से डी ब्लॉक एलिमेंट ही सेंट्रल मेटल एटम होते हैं. ओके, तो वो कैसे एक्ट करते हैं? दे आर एक्टिंग एज ए लुईस एसिड. ओके, उनके पास लुईस एसिड जैसा टेंडेंसी होता है. इट मींस इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ऐसा बोला जाता है. ठीक है, उसको क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं. क्यों? वो एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट नहीं होते. जैसा मैंने बताया, एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, पी में छेद. एफ ब्लॉक क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट में ही मेटल की मोस्टली बात कर रहे हैं तो डी ब्लॉक वाले सारे मेटल होते हैं. ओके, एंड उनके पास डी ऑर्बिटल होता है जो 5 सब ऑर्बिटल्स में क्लासिफाई किया जाता है. तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं. इसको बॉन्ड फॉर्म करने के लिए लिगेंड को वैकेंट ऑर्बिटल्स भी मिल जाती है. इसकी वजह से सेंट्रल मेटल एटम होता है. एंड लिगेंड जनरली कोऑर्डिनेटेड कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है मेटल के साथ. ठीक है, समझ में आ गया सेंट्रल मेटल क्या होता है. आइए, तो ये एक बेसिक चीज था, इसलिए मैंने इसको ले लिया. अभी हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं लिगेंड के बारे में. ठीक है, किसके बारे में स्टार्ट करते हैं हम? अभी लिगेंड के बारे में. तो पहले आइए लिगेंड का डेफिनेशन, बहुत ही शांति से जाऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ नोट करते रहना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. ठीक है, इसके ऊपर से सेंट्रल मेटल के ऊपर से सारे एमसीक्यू बेसिक टर्मिनोलॉजी के ऊपर से आएंगे, तो इसके लिए थोड़ा प्रिपेयर रहना. तो लिगेंड किसे कहा जाता है? तो मैं सारे चीजें लिखता जाऊंगा, आप भी लिखते जाना मेरे साथ. न्यूट्रल मॉलिक्यूल और आयंस, समझिए, न्यूट्रल मॉलिक्यूल और आयंस दैट अटैच टू सेंट्रल मेटल आयन, अटैच टू सेंट्रल मेटल आयन आर कॉल्ड लिगेंड्स. आर कॉल्ड लिगेंड्स. लिगेंड्स किसे कहा जाता है? तो वो या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं या तो आयन होते हैं. अभी आयन में उन्होंने मेंशन नहीं किया, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. जो सेंट्रल मेटल के साथ अटैच्ड है उसे क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं. सिंपल है. ओके, जैसे मैं इधर आपको लिख रहा हूं FeCN6 4 माइनस, तो उसमें ये जो भाई Cn जनरली क्या होता है? माइनस फॉर्म में होता है, तो ये Cn माइनस आयन हो गया. तो ये Cn माइनस आयन सेंट्रल मेटल के साथ अटैच्ड है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे लिगेंड कहा जाता है. सिंपल बात. ठीक है, ओके. अभी लिगेंड हमेशा लुईस बेस होते हैं. वो कैसे होते हैं? लुईस बेस. तो लुईस बेस का मतलब क्या है? कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं. तो मोस्टली ऐसा जरूरी नहीं है, मोस्टली कैसे होंगे? तो मोस्टली वो नेगेटिव होते हैं, क्योंकि उनके पास नेगेटिव होंगे तभी जाके उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर होगी, एंड तभी जाके वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर पाएंगे. समझ रहे हो आप? ओके, वो जनरली क्या करते हैं? लोन पेयर डोनेट करते हैं. किसको? मेटल को. एंड कैसा बॉन्ड फॉर्म करते हैं? डेटिव बॉन्ड फॉर्म करते हैं टू द मेटल. तो लिगेंड मेटल के साथ डेटिव बॉन्ड फॉर्म करते हैं. सिंपल बात. ओके, तो लिगेंड जनरली न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, पॉजिटिव आयन भी होते हैं, एंड नेगेटिव आयन भी होते हैं. न्यूट्रल में भी बेसिकली क्या होते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इसमें क्लासिफाई किए जाते हैं. जैसे पोलर होते हैं वो. ठीक है, तो पोलर में कौन से हम कंसीडर कर सकते हैं? NH3. तो NH3 एक पोलर है. ठीक है, NH3 आप देख सकते हो ये न्यूट्रल है. जैसे H2O न्यूट्रल है, बट उनके पास लोन पेयर है, एंड वो लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, इसलिए उनको लिगेंड में क्लासिफाई किया जा सकता है. और ज्यादातर केस में एन आयन होता है, जैसे OH माइनस, तो आपको पता है कि भाई लोन पेयर होता है, डोनेट करेगा. Cn माइनस नेगेटिव चार्ज है,
डोनेट करेगा लोन पेयर, Cl माइनस, बहुत सारे लिगेंड ऐसे हैं। ओके, तो जिसके पास लोन पेयर होता है वो इजीली डोनेट करता है, जैसे ऑक्साइड आयन O-2 जिसके पास लोन पेयर है वो डोनेट कर देगा, सीधी बात है इन शॉर्ट। समझ रहे हो आप बात को? तो लिगेंड बेसिकली क्या होता है कि भाई न्यूट्रल मॉलिक्यूलर आयन दैट इज अटैच्ड विथ सेंट्रल मेटल, इट इज कंसिडर्ड एज अ लिगेंड। लिगेंड may be neutral, may be positive ion, may be negative ion. Clear? Okay, understood? Is it clear? Okay, so now let us go ahead and let us go for the classification of ligand. यहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। ठीक है, अब तक जो था वो सारी बेसिक चीजें थी, अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। वो है क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। लिगेंड का क्लासिफिकेशन बहुत सारी चीजों से कर सकते हो, उसमें से फर्स्ट क्लासिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन is based on is based on number of donor atoms present, is based on number of donor atoms present. It means क्या कि भाई लिगेंड है तो लिगेंड में हर कोई एटम डोनेट नहीं करेगा, जिसके पास लोन पेयर है, जो पर्टिकुलर एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट करता है। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, तो वो कितने ऐसे एटम है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, उसके हिसाब से हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लूंगा, आप समझ जाओगे। उसमें से फर्स्ट होता है जिसे कहते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड, जिसे क्या कहा जाता है? मोनोडेंटेट लिगेंड कहा जाता है, और कभी कभी यूनिडेंटेट लिगेंड भी कहा जाता है। ठीक है, मोनोडेंटेट लिगेंड और यूनिडेंटेट लिगेंड भी कहा जाता है। तो उनके पास ओनली वन डोनर एटम होता है, नाम से ही पता चल गया, उनके पास खाली एक ही डोनर एटम अवेलेबल होता है। एक ही एटम ऐसा होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? मोनोडेंटेट। ओके, क्लियर? वो किसको डोनेट करेगा? तो भाई सेंट्रल मेटल को डोनेट करेगा। तो अभी आप सोचिए, एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया जाएगा तो एक ही डेटिव बॉन्ड बनेगा, एक ही कोऑर्डिनेटेड कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। सिंपल बात है। तो मोनोडेंटेट कितने कोऑर्डिनेटेड कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं? एक ही कोऑर्डिनेटेड कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। एग्जांपल कौन से? जैसे F माइनस की बात करते हैं, Cl माइनस, Br माइनस, ओके, H2O। अभी H2O में आप देखिए, ऑक्सीजन के पास ही लोन पेयर है तो ऑक्सीजन ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, दो के दो नहीं डोनेट कर सकता, एक ही करेगा। ठीक है, ओके, तो एक ही वो डोनेट करता है। याद रखना, इसको याद रखना पड़ेगा। NH3 के पास भी एक ही लोन पेयर, जनरली सारे एक लोन पेयर वाले तो आ ही गए, एंड सिंगुलर एटम भी सारे आ गए। फिर आप देख सकते हो Cn माइनस, NO2 माइनस, NO माइनस, फिर आप कह सकते हो CO, C आ गया, O आ गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लिगेंड हैं जो एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। इट मींस उसमें एक ही एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है और वो एक ही कोऑर्डिनेटेड कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, उसे मोनोडेंटेट लिगेंड कहते हैं। दूसरा आता है, बहुत ही सिंपल है, उसे बाइडेंटेट लिगेंड कहते हैं। डाई नहीं कहते इसको, क्या कहते हैं? बाइडेंटेट लिगेंड्स कहा जाता है। तो बाइडेंटेट मींस क्या होगा? तो आप कह सकते हो लिगेंड्स विच हैव टू डोनर एटम्स। क्लियर? तो उसके पास कितने डोनर एटम्स होंगे? टू डोनर एटम्स होंगे। एंड वो कितने कोऑर्डिनेटेड कोवेलेंट बनाएगा? तो कि दो डेटिव बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि उसके पास दो कोऑर्डिनेटेड कोवेलेंट बॉन्ड है। क्लियर? ओके, उसके पास क्या है? दो कोऑर्डिनेटेड कोवेलेंट बॉन्ड है, इसके लिए वो क्या करेगा? आप कह सकते हो दो डेटिव बॉन्ड बनाएगा। किसके साथ दो डेटिव बॉन्ड बनाएगा? सेंट्रल मेटल के साथ। किसके साथ? सेंट्रल मेटल के साथ दो डेटिव बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो उसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है जिसे कहते हैं इथिलीन डायमाइन। ये सारे एग्जाम्पल याद रखना, पूछेंगे। ठीक है, बहुत ही काम में आने वाला एग्जाम्पल है। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं मैं, एंड वो एग्जाम्पल है अपना इथिलीन डायमाइन। स्ट्रक्चर देखिएगा, समझ जाओगे। हर बार ऐसे आपको स्ट्रक्चर नहीं दिया गया होगा, आपको अलग अलग तरीके से स्ट्रक्चर लिखा होगा, आपको पता होना चाहिए।
इसका शॉर्ट फॉर्म होता है EN, इसको EN भी लिखा जाता है, जिसे कहते हैं इथिलीन डायमाइन। एंड IUPAC नेम आपको पता है, इसके ऊपर से आप बना सकते हो। ठीक है, तो अभी आप देखिए, तो ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा मेटल को, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा मेटल को, तो दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होगी मेटल के साथ, तो उसे क्या कहते हैं, बाइडेंटेट लिगेंड। तो एक बाइडेंटेट लिगेंड है जिसे इथिलीन डायमाइन कहते हैं। ये फर्स्ट था, बहुत सारे एग्जांपल है, मैं बता रहा हूं, अभी से कह रहा हूं, नोट करके रखना। ठीक है, फिर होता है ऑक्सलेटो, C डबल बॉन्डो O माइनस, C डबल बॉन्डो O माइनस। तो इसके पास लोन पेयर होते हैं, एंड आप कह सकते हो ये दो इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, इसे कहते हैं ऑक्सलेट। इसे क्या कहते हैं, ऑक्सलेट। इसे OX भी कहा जाता है। एंड इसके ऊपर जनरली ये क्या है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए ये न्यूट्रल है। इसके जनरली OX के ऊपर कितना चार्ज रहता है, -2। ऐसे याद रखने के लिए ऐसे लिख रहा हूं, बाकी ऐसे लिखना सही है। OX मीन्स क्या होता है, ऑक्सलेट। इसको क्या कहते हैं, ऑक्सलेट। एक्चुअली ये कहां से आया, ऑक्सैलिक एसिड से आया, C डबल H ऑक्सैलिक एसिड कहते हैं। H निकल गया, उसका इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने, समझ रहे हो ना। ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है, मैं इधर से लिख रहा हूँ, C डबल H को ऑक्सैलिक एसिड कहते हैं। 2 H निकल गए, इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो एक लोन पेयर बन गया, तो ये डोनेट कर सकते हैं। तो ये C डबल O माइनस ही है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही है, बट मैंने उसको थोड़ा ऐसे लिखा है। ठीक है, ओके, इसे ऑक्सलेट कहते हैं। और ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले कंपाउंड बता रहा हूं आपको, आई थिंक कुछ टेक्स्ट बुक में नहीं होंगे, इसलिए आप इसे बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए। ओके, अभी देखिए, CH2NH, इधर एक लोन पेयर, और ये C डबल बॉन्ड O माइनस। तो आप देखिए, ये भी एक डोनेट कर सकता है, और ये माइनस वाला भी डोनेट कर सकता है। इसे क्या कहा जाता है, ग्लाइसिनेटो कहा जाता है। ग्लाइसिनेटो शॉर्ट फॉर्म होता है GLY। शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, GLY, ग्लाइसिनेटो। आपको ऐसे मिलेगा, CH2NH2 एंड C डबल O माइनस। तो फिर आपको पता चल जाना चाहिए कि ये ग्लाइसिनेटो एक बाइडेंटेट लिगेंड है। याद रखना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, बाइडेंटेट लिगेंड है। समझ लेना बहुत ध्यान से, ठीक है, ओके। तो चलिए एक दूसरा कंपाउंड भी आपको बता दूं, ये इसके पास भी लोन पर, इसके तो ये भी डोनेट कर सकता है, ये भी डोनेट कर सकता है। इसे क्या कहते हैं, डाइपिरिडाइल कहते हैं, 2,2 डाइपिरिडाइल। ठीक है, क्या कहते हैं, डाइपिरिडाइल कहते हैं, जिसे डाइपाई भी कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म क्या है, डाइपाई। याद रखना, डाइपाई एक बाइडेंटेट लिगेंड है। बहुत कुछ याद रखने वाला है ये पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, तो याद रखना। फिर C डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस, जिसे कहा जाता है कार्बोनेटो, जिसे क्या कहा जाता है, कार्बोनेटो। CO3 2 माइनस हो गया, तो कार्बोनेटो। ये भी और ये भी एक दो दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, बाइडेंटेट लिगेंड कहा जाता है। ठीक है, ओके। अभी एक और बाइडेंटेट लिगेंड, साथ में लिखते रहना, ये बहुत कुछ याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली क्या होता है, सारी चीजें आपको याद रखनी होती है, बहुत कुछ याद रखना होता है। जैसे आप देख सकते हो, आपके पास सारे P ब्लॉक एलिमेंट है, D ब्लॉक एलिमेंट है, कितना कुछ है आपके पास याद रखने को, है कि नहीं। तो ये जो होता है, ये भाई अभी आ गया, ये भी डोनेट कर सकता है। ठीक है, इसे क्या लिखा जाता है, 110 फिनांथ्रोलाइन, इसका नाम होता है फिनांथ्रोलाइन, 1:10 फिनांथ्रोलाइन, जिसे ओफिन भी कहते हैं। ओफिन, अफिन अफिन मत कर देना, ओ फिनांथ्रोलाइन कहा जाता है इन शॉर्ट, क्योंकि ये के फर्स्ट एंड सेकेंड पे इसको कंसिडर ऑर्थो, बट आप खाली ओफिन याद रखिए, बहुत है। ठीक है, तो ये हो गया आपके लिए बाइडेंटेट लिगेंड। अभी आता है दोस्तों ट्राइडेंटेट लिगेंड। तो ट्राइडेंटेट किसे कहते हैं, तो आप आराम से कह सकते हो कि जो भाई 3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, इट मीन उसके पास कितने एटम होंगे, 3 एटम होंगे जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं।
तीन एटम होंगे जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, समझ रहे हो मेरी बात, तीन एटम होंगे तो कितने डेटिव बॉन्ड बनेंगे, तो तीन डेटिव बॉन्ड बनेंगे, तीन कोऑर्डिनेटेड कोवेलेंट बॉन्ड ये भाई साहब बनाएंगे। बहुत ही सिंपल है। आइए इसके भी एग्जांपल देखते हैं तो आपको भी पता चले क्या है इसमें। ओके, तो इसमें होता है डाइथिलीन ट्रायमाइन। इसको पहले लिख लेता हूं मैं, फिर स्ट्रक्चर बनाता हूं। डाइथिलीन ट्रायमाइन, ठीक है, जिसे डाइइन भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, डाइइन भी कहा जाता है। देखिएगा क्या कैसा स्ट्रक्चर है, देखिए, ठीक है। CH2 इधर क्या बनेगा, CH2 इधर NH2, ठीक है। इधर भी क्या होगा, NH2। ये भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा। समझ रहे हो। इन शॉर्ट स्ट्रक्चर क्या बना, NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2, सिंपल। ओके, तो इसे क्या कहते हैं, ड्राइन कहते हैं। इसे प्रोपेन 1 2 3 ट्रायमाइन वन नहीं कह सकते, ठीक है। ओके, इसे नहीं कह सकते प्रोपेन 1 2 3 ट्रायमाइन। ओके, चलिए एक एग्जांपल इसमें और रह गया, आप देख लीजिए। CH2NH2 CH2 कुछ तो आपको अपने आप सोचने पड़ेंगे, ये कैसा कंपाउंड है, तो बाइडेंटेड है। IUPAC नेम क्या होगा, 1 2 3 प्रोपेन 1 3 डायमाइन। तो ये एक बाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। अगर अभी इसमें ऐसा मैं स्ट्रक्चर बना दूं, CH2NH2 CHNH2 एंड CH2NH2, देख रहे हो तीन। ओके, तो इसका क्या स्ट्रक्चर बनेगा, प्रोपेन 1 2 3 ट्रायमाइन। इसे क्या कहते हैं, प्रोपेन 1 2 3 ट्रायमाइन। और इसे PTN भी कहा जाता है, PNB जनरली शॉर्ट फॉर्म में PNB लिखा जाता है, PTN या PN, प्रोपेन 1 2 3 ट्रायमाइन। तो तीन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, ठीक है, उसे प्रोपेन 1 2 3 ट्रायमाइन कहा जाता है। फिर एक बहुत मजेदार सा कंपाउंड देखते हैं, ठीक है। तो आपको भी, चलिए, तो ओके स्टार्ट करते हैं। तो ये भी डोनेट कर सकता है, ये भी डोनेट कर सकता है, ये भी डोनेट कर सकता है। इसका नेम क्या आएगा, 2:2:2 टर्पिरिडीन। तीन है ना, तो इसे क्या कहते हैं, टर्पिरिडीन, ठीक है। सर पीरिडीन क्या होता है, तो भाई पीरिडीन ये होता है कि भाई एन है तो ये तो एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, समझ रहे हो। ओके, इधर लिखा देखो, ये पीरिडीन, इसे पीरिडीन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पीरिडीन। तो ये एक मोनोडेंटेट लिगेंड है। ये क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड है। बट ऐसे तीन जुड़ गए एक दूसरे के साथ, 2:2:2 टर्पिरिडीन, तीन, तो टर्पिरिडीन लिखा, ठीक है, जिसे टर्पी भी कहा जाता है, TERPY। तो ये क्या हो गए, ट्राइडेंटेट लिगेंड। इसे क्या कहते हैं, ट्राइडेंटेट लिगेंड कहते हैं, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे याद रखना, आपको याद रखने हैं, अभी से बता रहा हूं, ये याद होंगे तो ही आगे काम में आएंगे। टेट्राडेंटेट लिगेंड, टेट्राडेंटेट लिगेंड मीन्स क्या, कितने एटम होंगे, चार एटम होंगे जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। तो चार इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए जाएंगे तो कितने डेटिव बॉन्ड बनेंगे, तो आप ही मुझे कह सकते हो, चार डेटिव बॉन्ड बनेंगे। कितने बनेंगे, चार डेटिव बॉन्ड बनेंगे, सिंपल सी बात है, चार डेटिव बॉन्ड बनेंगे। ओके, तो अभी चलिए उसके भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। ओके, तो इसके एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं जो बता रहा हूं उसे ध्यान से, स्ट्रक्चर को ध्यान से लिखिए। ये स्ट्रक्चर को आपको कुछ भी तरीके से दिया जा सकता है, कुछ भी तरीके से दे देंगे। इधर NH2 है, फिर CH2 दो बार है, CH2 ट्वाइस, फिर उसके बाद फिर से NH है, फिर उसके बाद क्या है, CH2 ट्वाइस है, फिर NH है, फिर से CH2 ट्वाइस है, फिर NH2 है। तो ये भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा। इसे क्या कहा जा सकता है, तो देखिए इसे कहा जा सकता है ट्राई इथाइल इन टेट्राएमाइन। टेट्राएमाइन, ट्राई इथिलीन, ट्राई इथिलीन, समझ रहे हो, ट्राई इथिलीन टेट्राएमाइन, जिसे ट्राइन भी कहा जा सकता है, ट्राई इथिलीन टेट्राएमाइन कहा जाता है, जो चार डोनेट करता है। ऐसे पांच वाला आएगा तो पेंटाडेंटेट कहेंगे,
6 वाला आएगा तो उसे क्या कहेंगे, हेक्साडेंटेट। हेक्साडेंटेट लिगेंड जो क्या करता है, सिक्स 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 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, कितने कोऑर्डिनेटेड कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, 6 डेटिव बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है EDTA, जिसे कहते हैं, उसका फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, इथिलीन डायमाइन, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, जिसे क्या कहते हैं, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट कहा जा सकता है, आयन। ओके, इसका स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूं, बहुत ही सिंपल है। N है, CH2 CH2 N, तो ये दो तो हो गए। अभी इधर CH2COO माइनस, इधर क्या है CH2COO माइनस, इधर क्या है CH2COO माइनस, इधर भी क्या है CH2COO माइनस। इतने से आप देख सकते हो, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ओके, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। ओके, तो उसे क्या कहा जाता है, EDTA कहा जाता है, हेक्साडेंटेट लिगेंड। एक फेमस एग्जांपल है, याद रखना। एंड इसके ऊपर कितना चार्ज है, जनरली 1 2 3 4 4 है, तो EDTA रेस टू -4 आएगा। ओके, सिंपल है, या जो न्यूट्रल है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, समझ लिया। तो इसे हम क्या कहते हैं भाई, ये पहला क्लासिफिकेशन था अपने किसके ऊपर से, आप कह सकते हो ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम प्रेजेंट। पहले एक डोनर एटम प्रेजेंट होगा तो मोनोडेंटेट, वो एक कोऑर्डिनेटेड कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, 2 होगा तो बाइडेंटेट, 3 होगा तो ट्राइडेंटेट, 4 होगा टेट्राडेंटेट, 5 होगा पेंटाडेंटेट, 6 होगा हेक्साडेंटेट। ठीक है, ओके, समझ में आया आप लोगों को, डन, क्लियर। ओके, तो अभी इतना क्लियर हो गया, तो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जिसे हम कहेंगे, एक दूसरा टॉपिक है बट इसमें मैं इंक्लूड करना चाहूंगा, जिसे मैं कहूंगा किलेटिंग लिगेंड, जिसे हम क्या कहेंगे, किलेटिंग लिगेंड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किलेटिंग लिगेंड किसको कहा जा सकता है, कि जो पॉलीडेंटेट लिगेंड होते हैं, उसका स्ट्रक्चर जब सेंट्रल मेटल के साथ अटैच होता है तो क्लोज रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। समझाता हूं, ये एक मेटल है, आपके पास एक लिगेंड है, तो लिगेंड के पास एक ही लोन पेयर है, तो ये ऐसा कुछ कोऑर्डिनेटेड कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। बट अगर ये मेटल है एंड आपके पास लिगेंड में 2 डोनर साइट है, एक डोनर साइट इधर से आ रही है, एक डोनर साइट इधर से आ रही है, तो इससे क्या बन रहा है, मेटल और लिगेंड के बीच में क्लोज स्ट्रक्चर बन रहा है। आइए मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं, जैसे COO माइनस, COO माइनस, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, बराबर। इधर मेटल है, तो ये भी इधर से एक डोनेट करता है, ये एक इधर डोनेट करता है, तो जैसे इन्होंने कोऑर्डिनेटेड कोवेलेंट बनाया, तो अभी कैसा स्ट्रक्चर बन गया, साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया। कैसा स्ट्रक्चर बन गया, साइक्लिक। तो ऐसे लिगेंड जो कोऑर्डिनेटेड कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के बाद मेटल के साथ कैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, किलेटिंग लिगेंड कहते हैं। एंड ऐसे कंपाउंड को किलेट कंपाउंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किलेट कंपाउंड। ओके, क्लियर, समझ में आ गया। तो ये कौन बना सकता है, तो ये भाई जो बाइडेंटेट ट्राइडेंटेट, जितने बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है वो ही बना सकता है, एक से ज्यादा। एंड ये पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, किलेशन कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, किलेशन। इन शॉर्ट क्या, तो भाई जितने भी कंपाउंड है जो साइक्लिक रिंग बनाएगा, तो उसको क्या कहेंगे हम, किलेट कहेंगे। ठीक है, अभी समझ लेना, अभी जो पॉइंट देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें लिख रहा हूं अभी। अभी जो लिख रहा हूं वो बहुत ही बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं, लिख लेना। किलेट कॉम्प्लेक्सेस, किलेट कॉम्प्लेक्सेस आर more stable than ordinary complexes। ओके, तो जो भी किलेट कॉम्प्लेक्सेस है, जो साइक्लिक रिंग वाले कंपाउंड है, वो ज्यादा स्टेबल है किससे, ऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्स से। ओके, ओके, ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं किसको, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। क्लियर, किलेशन से, किलेट इफेक्ट होता है उसकी वजह से। क्लियर, ओके। अभी जैसे एक कंपाउंड में आपको दूं CH2NH2, जैसे आप देखिए CH2NH2 है, इधर वो मेटल के साथ ऐसे दो अपने
CH2NH2 अटैच है, समझिएगा हाँ ध्यान से। चलिए, तो ऐसा कंपाउंड है, तो ये आप देख सकते हो कि भाई 5 मेंबर रिंग फॉर्म होती है। क्लियर? ओके, ये कैसा ये कंपाउंड है, तो ये किलेट किलेट कॉम्प्लेक्स है कि नहीं है, देखिए। तो 1 2 3 4 एंड 5, तो ये 5 मेंबर रिंग डेवलप हुई, ये भी 1 2 3 4 एंड 5 5 मेंबर रिंग डेवलप होती है। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड को क्या कहा जाता है, किलेट कंपाउंड। ये 5 मेंबर रिंग है, मैं क्या बोल रहा हूं समझ रहे हो, 5 मेंबर रिंग है। ओके, रिंग। अभी जनरली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जनरली 5 मेंबर रिंग और 6 मेंबर रिंग होते हैं, आर मोर स्टेबल होते हैं, बहुत ही ज्यादा स्टेबल होते हैं 5 मेंबर एंड 6 मेंबर रिंग कॉम्प्लेक्सेस आर मोर स्टेबल। क्लियर? ओके, एंड इन दोनों में से 5 में और 6 में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, 5 ज्यादा स्टेबल है 6 से, ये पूछ लेते हैं। ओके, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, क्लियर? ओके, समझ में आ गया। ये कब 5 मेंबर रिंग, कब 6 मेंबर रिंग से आप कह सकते हो ज्यादा स्टेबल है, जब सेचुरेटेड लिगेंड्स हो। जब क्या हो, सेचुरेटेड लिगेंड्स हो। सेचुरेटेड मीन्स आपको पता है कंप्लीटली फिल्ड, जब लोन पेयर वाले, ठीक है, सिंपल बात। क्लियर? अभी 6 मेंबर रिंग 5 मेंबर रिंग से ज्यादा स्टेबल होते हैं, कब, उसकी कंडीशन क्या है, जब अनसेचुरेटेड लिगेंड्स होते हैं। अनसेचुरेटेड लिगेंड्स, अनसेचुरेटेड लिगेंड मीन्स क्या, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले, एंड सेचुरेटेड मीन्स व्हाट, सिंगल बॉन्ड वाले, याद रख लेना। सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड है तो 5 मेंबर रिंग स्टेबल होगी। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूड होता है कंपाउंड के अंदर, जैसे बेंजीन रिंग वगैरह इंक्लूड हो गई, तो वो 6 मेंबर रिंग होगा, क्योंकि उसमें क्या होगा, कॉन्जुगेशन होगा, उसके हिसाब से ड्यू टू रेजोनेंस ये उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है 6 मेंबर रिंग की, क्योंकि उसमें ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलते होंगे। समझ रहे हो? इट मीन्स ये एक ऐसा कंपाउंड दिया है, एंड दो कंपाउंड दिए हैं जिसमें एक 6 मेंबर रिंग है, उसमें अनसेचुरेटेड मीन्स डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड वाले, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड वाले और बेंजीन रिंग, याद रखना है उसमें 6 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल है। 5 मेंबर रिंग किसमें स्टेबल है, जो सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड है उसमें 5 मेंबर रिंग वाले कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात बता डाली, एमसीक्यू जेडबल नीट में पूछ सकते हैं, तो उसके हिसाब से आपको कहना। किलेट क्या है फिर से बता रहा हूं, ऐसे कंपाउंड जो साइक्लिक कंपाउंड साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। सिंपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये देखा, अभी और क्लासिफिकेशन बाकी है, बट उसको मैं अगले वीडियो में इंक्लूड करूंगा। ठीक है, तो बस ये वीडियो यहाँ तक का ही था, समझ में आ गया हो तो कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट वीडियो में दूसरे क्लासिफिकेशंस हम देखते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय।